नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत वड्डा के वाड़ी गांव में गुलदार ने दिनदहाड़े महिला को निवाला बना दिया है। उस पर हमला तब किया गया जब वह घर से करीब 200 मीटर दूर खेत में चारा काटने गई थी। इस घटना को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने प्रदर्शन कर डीएफओ गढ़वाल का घेराव किया। हालांकि वन विभाग के शूटरों ने 4 घंटे के भीतर आत्मरक्षा में गुलदार को ढेर कर दिया। प्रदेश में वन्य जीवों के हमले में यह 32वीं मौत है, जबकि 63 लोग घायल हो चुके हैं। घटना मंगलवार सुबह करीब 11 बजे की है। 60 वर्षीय प्रभा देवी रावत खेत में घास काट रही थी, जहां घात लगाए गुलदार ने उन पर हमला कर दिया और घसीटकर एक खंडहर मकान में ले गया। गुलदार की गुर्राहट सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गदेरे के समीप प्रभा रावत का सिर देखकर दंग रह गए, जबकि धड़ खंडहर मकान में क्षत-विक्षत पड़ा था। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की भीड़ जुट गई। ग्रामीण प्रदर्शन करने लगे। वन विभाग की टीम भी पहुंची। डीएफओ गढ़वाल महातिम यादव ने बताया कि गुलदार खंडहर के पास ही आवाजाही कर रहा था, जिससे उसके फिर से हमला किए जाने की आशंका बनी हुई थी। शूटरों ने पहले गुलदार को ट्रैंकुलाइज किए जाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर ढेर कर दिया गया। नरवयस्क गुलदार को रेस्क्यू कर नागदेव रेंज लाया गया है। उत्तराखंड क्रांति दल ने नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के विरोध में कोटद्वार तहसील में प्रदर्शन किया। आक्रोश व्यक्त करते हुए कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को निलंबित करने की मांग की। सोमवार को उक्रांत कार्यकर्ताओं ने कोटद्वार तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी संदीप कुमार के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। कहा गया कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाएं लगातार सामने आई हैं, जिससे करोड़ों युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उक्रांत नेताओं ने आरोप लगाया कि पेपर लीक की घटनाओं से निराश होकर कई युवा आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हुए हैं, जो बेहद चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के लिए केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय पूरी तरह जिम्मेदार है और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पद से हटाया जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, तब तक उक्रांत का आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान शांति प्रसाद भट्ट, नरेश धस्मान, महेंद्र सिंह रावत, प्रकाश रावत, रोहित डंडरियाल, विजयपाल सिंह, हयात सिंह गुसानी, भारत मोहन काला, संजू कश्यप और पंकज भट्ट सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जो हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा यहाँ पे एक आक्रोश रैली और एक पुतला दहन कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था। शुरुआत में हमारे पूरे उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला दहन यहाँ पे किया गया और उनको ये चिताया गया कि आप जिस पोस्ट पे बैठे हैं, आपसे पूरा भारत देश, बच्चे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप उन्हें एक सुनहरा भविष्य देंगे, पर आप देते क्या हैं उन बच्चों को? पेपर लीक जैसी खबरें। क्या 40 लाख में किसी एक बच्चे का भविष्य, उसकी इतने सालों की मेहनत, क्या एक 40 लाख रुपए में रोडों पे बिकेगी? इस चीज के लिए हमने सरकार को एक आईना दिखाया है और बताया है कि अगर सरकार नहीं चेती और इनको अगर अभी अपने पद से नहीं हटाया गया, क्योंकि जो व्यक्ति काम नहीं करता है जब उसे सरकार अपने पद से हटा देती है, तो जब कोई नेता कार्य नहीं करता है तो उसे उसके पद से क्यों ना हटाया जाए है। और अगर जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को अगर हटाया नहीं गया तो ये आंदोलन और उग्र होगा उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित जौनसार बावर लोक सांस्कृतिक महोत्सव एवं क्रीड़ा समारोह 2026 में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने श्री महासू देवता को नमन करते हुए कहा कि जौनसार बावर सांस्कृतिक पुनरुत्थान समिति पिछले 33 वर्षों से इस उत्सव के माध्यम से धरोहर को बचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, जौनसार भाबर प्राकृतिक सुंदरता के साथ अपनी मेहनतकश, सरल और स्वाभिमानी जनता के लिए जाना जाता है। यहाँ की लोक संस्कृति एकता की भावना को बढ़ावा एवं भविष्य की पीढ़ियों को अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा, जौनसार बावर में उन्हें उत्तराखंड की मूल आत्मा के साक्षात दर्शन होते हैं। जौनसार की संस्कृति, परंपराएं, सरलता, आत्मीयता और प्रकृति के प्रति सम्मान राज्य की समृद्ध विरासत है। मुख्यमंत्री ने कहा, जौनसार के रासों की थाप, हारुल की गूंज और बौन जैसी महान परंपराएं उत्तराखंड के साथ पूरे देश का गौरव है। इस अवसर पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान एवं अन्य लोग मौजूद रहे। कोटद्वार में भाई बहन के रिश्तों को कलंकित करने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है।
पुलिस ने कलयुगी भाई पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पौड़ी जेल भेज दिया है। एसएसपी पौड़ी सर्वेश्वर पंवार ने बताया कि 2 जून को रिखनीखाल निवासी ने रिखनीखाल थाना पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ सोनू नाम के युवक, जो उसका चचेरा भाई लगता है, ने दुष्कर्म किया है। इस संबंध में कोतवाली कोटद्वार में बीएनएस और पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। महिला उपनिरीक्षक दीपिका बिष्ट की विवेचना के दौरान प्राप्त तथ्यों, पीड़िता के कथनों, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पीड़िता से दुष्कर्म करने में नामजद आरोपी सोनू उर्फ संजय की संलिप्तता की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए कलयुगी भाई अभियुक्त संजय उर्फ सोनू निवासी बुधानगर रिखनीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल को कोटद्वार क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर में स्कूल कॉलेज के छात्रों को नशे की गत में डालने वाला एक नशा तस्कर 4.94 ग्राम स्मैक के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपी को सबक सिखाते हुए पौड़ी जेल भेज दिया है। श्रीनगर कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक पंकज तिवारी ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर कुलदीप सिंह के नेतृत्व में श्रीनगर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए नर्सरी रोड स्थित रेलवे पुल के समीप एक संदिग्ध युवक को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान युवक सितेश कश्यप उर्फ लकी निवासी श्रीनगर के कब्जे से 4.94 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पूछताछ में अभियुक्त ने स्वयं को नशे का आदी बताते हुए आर्थिक लाभ के लिए स्मैक की खरीद फरोख्त में संलिप्त होना बताया गया। बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट, प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने पौड़ी नेशनल हाईवे पर व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। पौड़िया चेकपोस्ट से सिद्धबली मंदिर तक चिन्हित 36 अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। कई अवैध कब्जों को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। कई जगह सामान भी जब्त कर लिया गया। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि दुगड्डा नगर में चिन्हित 12 अतिक्रमण पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को एनएच खंड लोनिवी धुमाकोट के सहायक अभियंता खुशवंत शर्मा और प्रभारी तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद सनवाल के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने सिद्धबली मंदिर के निकट तिलवाढांग चौकी क्षेत्र से अभियान की शुरुआत की। इसके बाद बुद्धा पार्क, बेस अस्पताल के समीप, झंडा चौक, नजीबाबाद मार्ग और पौड़िया तिराहे सहित विभिन्न स्थानों पर सड़क किनारे बने खोखों, बांस और पन्नी से निर्मित झोपड़ियों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कई साइन बोर्ड और अन्य सामान भी जब्त किया गया। कोटद्वार में श्री बालाजी मंदिर सेवा समिति के तत्वावधान में श्री बालाजी मंदिर का 23वां वार्षिकोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मंगलवार को धीरजपुरी गोस्वामी महाराज के सानिध्य में शहर में ढोल नगाड़ों और आकर्षक झांकियों के साथ श्री बालाजी की विशाल शोभायात्रा निकाली गई। लैंसडाउन विधायक एवं श्री सिद्धबली मंदिर के महंत दिलीप रावत ने शोभायात्रा का शुभारंभ किया। श्री बालाजी का रथ शोभायात्रा का प्रमुख आकर्षण रहा। श्रद्धालुओं ने बालाजी के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण कर सुख शांति और समृद्धि की कामना की। शोभायात्रा में सबसे आगे युवक धार्मिक ध्वज लेकर चल रहे थे। इसके पीछे भव्य रूप से सजाए गए वाहन में भगवान हनुमान जी की प्रतिमा को विराजमान किया गया। शोभायात्रा में राम दरबार, काली माता, काली नृत्य, शनिदेव, माँ दुर्गा जी, खाटू श्याम बाबा, हनुमान जी शिवलिंग की पूजा करते हुए अधूरी की झांकी, शिव पार्वती आदि देवी देवताओं की सुंदर सुंदर झांकियां शामिल रही। इस अवसर पर वार्षिकोत्सव सेवा समिति के अध्यक्ष उद्योगपति अनिल कंसल, भाजपा जिलाध्यक्ष राजगौरव नौटियाल, श्री बालाजी मंदिर के संस्थापक दिनेश एलावादी सहित मंदिर समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना उत्तराखंड के मुख्य समाचारों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, समाचारों को लाइक और शेयर करना न भूलें। कल फिर नए समाचारों के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्धबली न्यूज। जय हिंद।